नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नशे की लत में पड़ चुके लोगों का नशा छुड़वाने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एक नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया गया है। इस केंद्र का शुभारंभ भिवानी के विधायक से घनश्याम दास सराफ द्वारा किया गया। वहीं एएनएम व जीएनएम की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशा न करने के प्रति जागरूक किया गया। विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि लोगों को प्रत्येक बीमारी का इलाज समय पर करवाना चाहिए तथा सभी को नशे से बचना चाहिए, क्योंकि नशा अनेक घरों की बर्बादी का कारण होता है। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भिवानी में नशा मुक्ति केंद्र खोलने से जिले के लोगों को फायदा होगा तथा नशे की बीमारी से बचने के लिए उनका इलाज यहीं पर संभव होगा। वहीं इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ द्वारा टीबी के 7 मरीज गोद लिए गए, उन्हें पोषण आहार किट भी वितरित की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर संडिल्य ने बताया कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भिवानी में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। इसके लिए वार्ड, ओपीडी कक्ष और स्टाफ तय कर दिया गया है। जिले में कहीं भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नहीं था, जिसकी वजह से युवाओं और बच्चों का नशा छुड़वाने के लिए अभिभावक पीजीआई रोहतक और चंडीगढ़ की दौड़ लगा रहे थे। अब जिले में यह सेंटर खोलने से नशे की लत में पड़ चुके युवा तथा बच्चों का नशा छुड़वाने में काफी फायदा होगा। सिविल हॉस्पिटल भिवानी में नशा मुक्ति केंद्र का पुनर्स्थापना की गई है और उसकी देखरेख करके हम लोग आपके बीच में हैं। इस योजना से अनेक घरों की बर्बादी होने से बच जाती है और शारीरिक रूप से जो इन लोगों को नुकसान होता है उसका भी बर्बादी बच जाती है। मैंने कई बार देखा है कि कई नशेखोर अपने इलाज नहीं करवाते और बिना इलाज करवाए उनकी परिवार को भी दिक्कत होती है, उनके घर वालों को भी दिक्कत होती है और स्वयं भी उनका जो बॉडी होती है उसका नुकसान होता है। तो ऐसी अवस्था में आज पुनः इस डी एडिक्शन केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसमें हम ये चाहते हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ पे रहें, जिससे लोगों का नशा मुक्ति का सपना एक सच हो पाए। और ये सरकार का एक लक्ष्य है, हमारी सरकार का, कि इस टाइप के जो भी आदमी हैं उनको ठीक करने का काम हमारे सिविल हॉस्पिटल के माध्यम से भिवानी में या अन्य, चाहे पीजीआई रोहतक हो चाहे अन्य जगह हो, उन सभी केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई है और इससे अनेक लोगों की जानें बच सकती हैं। डी एडिक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया, इन्होंने समय दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता है। और साथ में हमारे प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष, डॉक्टर नवीन, डिप्टी सिविल सर्जन, एमओ, जितने भी आए हुए हैं सभी अतिथिगण का स्वागत है। सबसे पहले मानव का क्या इच्छा होती है कि उसका शरीर निरोगी रहे। निरोगी काया के लिए मन, तन ये स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आहार हमारा स्वस्थ रहेगा, हम अपनी बुराइयों से बचे रहेंगे तो हमारा स्वस्थ बना रहेगा। जो कोई गलत संस्कार के कारण, गलत एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट के कारण कोई आदी हो जाता है नशे का, तो उसके इलाज के लिए भिवानी में पहले डी एडिक्शन सेंटर नहीं था। तो हमारे आदरणीय एमएलए साहब और सरकार के प्रयास से भिवानी में इसका सुविधा शुरू हो गई है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो पहले नशे में सम्मिलित ना हो, अगर सम्मिलित हो भी गए तो चिंता ना करें, उसका समय पर इलाज करके अपने तन को स्वस्थ रखें, क्योंकि तन स्वस्थ रहेगा उसको सुखी मिलेगा, उसका परिवार सुखी रहेगा। सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नशा जो हो रहा है वो तंबाकू का हो रहा है, जिसको तो हरियाणा में तब नशा माना ही नहीं जाता है, जिससे हम सब जानते हैं कि मुंह का कैंसर हो रहा है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है और हार्ट की डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसके बाद जो दूसरा नशा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है शराब का नशा। ज़्यादातर हमने देखा है जो हमारे जो ये यंग जनरेशन है ये बियर ऐसी चीज़ को तो शराब मानते ही नहीं है, जूस की तरह पी जाते हैं। इसकी वजह से जो लिवर का फेलियर हो जाता है बहुत कॉमन है और इसकी वजह से मृत्यु के हो जाते हैं। हमारे जिनको नशा कहते हैं बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं। 2 सबसे ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। एक तो हम जिसको ओपियोइड्स कहते हैं, जिसके अंदर स्मैक,
चिट्टा की, ये वाले नशे आते हैं जो बच्चे स्तर पे या फिर उसके अलावा इंजेक्शन लगा के भी लेते हैं। हम सबको पता है इंजेक्शन की वजह से HIV, हेपेटाइटिस ये बहुत कॉमन है, जिससे मृत्यु के चांस। सूखे नशे जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम देखेंगे ओपियोइड्स, जिसमें चिट्टा, बुक्की, स्मैक है, जो कि ऐसे सूखे जो सूखे नशे हैं उसमें ओपियोइड जो हमारे हैं, जिसमें हम स्मैक, बुक्की, चिट्टा लेते हैं बच्चे, जो कि या तो फॉइल पेपर के थ्रू ले लेते हैं, इंजेक्शन लगा के लेते हैं। हम सब जानते हैं कि इंजेक्शन से हेपेटाइटिस और HIV हो सकता है, जिससे मृत्यु का कारण भी बनता है। दूसरा हमारा सुल्फा, जिसको हम कई बार कहते हैं कि भरी हुई बीड़ी पी जाती है, तो ये पुड़िया के उसमें आती है, इससे भी बच्चे नशा करते हैं। सुल्फा, गांजा, हशीश जो कि भर के पी जाए तो पागलपन की तरफ भी मरीज चला जाता है। ये नशे हैं जो हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रचलित। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय के सामने बने सुरेंद्र सिंह पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि उन्हें ऑनलाइन कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि उन्हें ऑनलाइन कार्य करने की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बताया कि लंबे समय से उन्हें न तो किराया दिया जा रहा है और न ही उन्हें तनख्वाह मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑनलाइन कार्य के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि उन्हें ऑनलाइन काम आता ही नहीं। फिर भी अधिकारी उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। उनके पास कार्य के लिए कुछ महिलाएं हैं, लेकिन वह कम पढ़ी लिखी हैं और ऑनलाइन कार्य नहीं कर सकती हैं। इसी कार्य के लिए यह प्रदर्शन किया गया। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंगनबाड़ी वर्कर्स लघु सचिवालय के सामने स्थायी धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेवार अधिकारी होंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ महिलाओं को किराए पर जो आंगनबाड़ी चलाई जा रही है उन्हें देने के लिए किराया भी नहीं है। इसके लिए अनेकों बार वो अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरोज कुमारी, मैं जिले की महासचिव हूँ और ये हमारा ऑनलाइन काम करवा रहे हैं। हमारे पर्सनल फ़ोन है, हम अपने पर्सनल फ़ोनों से क्यों इनके फार्म वो करें। 3 महीने से तो ये बोल रहे हैं हमारी साइट बंद है, तो हमारी ऑन कैसे होगी। 4-4 महीने हो गए न फार्म ऑफिस में रखे न लड़कियां न बेफजूल परेशान करे हैं। हमारे बच्चा के फ़ोन है या किसी के, कोई 7 पढ़ी है कोई 8 पढ़ी है, वो फार्म ऑनलाइन कैसे काम करेगी, वो नहीं कर सकती। एक हमारा ना SHG का पैसा आने लग रहा है, खाना बनाती हैं 2-3 साल हो गए उनका पैसा नहीं आने लग रहा है SHG वालों का है। बेफजूल में हमने परेशान करें, कुछ तो घर की टेंशन, कुछ इनकी ऑफिस वालों की। हमारी लोग ऑनलाइन फार्म भरो, ऑनलाइन हम तो नहीं भरेंगे भाई फाइन। हमारा क्या कार्यक्रम किया गया, क्या रूपरेखा बनाई गई और क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? हमारी रणनीति ये रहेगी, अगर या तो हमारी मांग मान लेंगे और हम अपने फ़ोनों के बंद कर देंगे, ना हम अपने फ़ोन रिचार्ज करवाएंगे ना कुछ और करवाएंगे। हम आगे के लिए हम धरने पर बैठ जाएंगे। लोग ट्रेनिंग उनको दी गई है ना, हमारे को कुछ नहीं दी गई। एक सुपरवाइजर बैठ जाती है, धीरे धीरे बोलती है, ना समझ में आती। ये ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है, लड़कियों को एक एक ढंग से समझाओ। जो 7 पढ़ी हुई लड़की है वो कैसे समझ जाएगी, आप ये बताओ। फोन चलाने नहीं है उन फोन को नहीं आवा चलाने, न्यू क्यों कर बात बनेगी। और SHG वाली है, उन बेचारे 4-4 साल हो गए पैसा एक अठन्नी को नहीं आमती। सर, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम मजबूर हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के ऊपर, और सेंटरों को हम ताला लगाएंगे। ये बताओ कि ना ही तो हमें फ़ोन दे रखे, ना ही हमें सिम दे रखी, ना ही हमें ट्रेनिंग दे रखी। मैट्रिक पास वर्कर हैं मोस्टली। ये टेक्नोलॉजिकल काम है जो ऑनलाइन फार्म भरवाना है, CSC सेंटर वाले भरते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भरता है। तो मतलब बगैर ट्रेनिंग आम मैट्रिक पास से कोई बंदा इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकता है क्या? फिर हमारे से ना ही तो पूछा गया। हमारी पर्सनल फ़ोन पे ID बना के, वो ID बना दी पर हमारी बगैर इजाज़त के, जबकि विभाग ने हमें ना सिम दे रखी ना फ़ोन दे रखे, और ना ही हमारे से सलाह मशुरा हुआ। ID बना के और एकदम मतलब तुगलकी वो फरमान दे दिया कि ऑनलाइन फार्म 30 तारीख तक जो भरे जाएंगे तो ठीक है, वरना वर्कर जिम्मेवार होगी। वर्कर जिम्मेवार जिसको करना ही नहीं आता, तो वर्कर 12,761 में अपना घर संभालेगी, सेंटर को चलाएगी, या फिर PMAY के जो फार्म हैं उनका जो पैसा वो हैक हो जाएगा उनको वो पैसा देगी।
किस किस को देगी, कहाँ कहाँ लगाएगी ये पैसा। स्थानीय हुड्डा सेक्टर 13 में द भिवानी अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सहायता से एक निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में डॉक्टर सत्यम लिखा द्वारा मरीजों की अनेक तरह की बीमारियों की जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। भिवानी के सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में द भिवानी अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 के द्वारा चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सहायता से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में डॉक्टर सत्यम लिखा ने अपनी सेवाएं दी। वहीं कैंप में बीपी, शुगर, ईसीजी और अन्य टेस्ट फ्री किए गए। इसके साथ ही साथ कैंप में मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, सांस की दिक्कत के इलाज सहित अनेक बीमारियों के सैकड़ों की संख्या में मरीजों को चेक किया गया। इस दौरान मरीजों की मुफ्त जांच की गई और मुफ्त दवाइयां दी गई। वहीं इस दौरान चिकित्सकों ने सभी से अपील की कि बदले हुए मौसम में सभी शहरवासी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मैं यहाँ सेक्टर 13 का निवासी हूँ। यहाँ पे पता लगा कैंप लग रहा है। इनके सबके सहयोग से बहुत अच्छी तरह हुआ है और ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। हर आदमी सेटिस्फाइड होगा। पता नहीं किसी आदमी की कितना फायदा होगा अगर प्राइवेट टेस्ट कराते। तो यहाँ पे पेशेंट भी सेटिस्फाइड हैं और एसोसिएशन की तरफ से सब धन्यवाद कर रहे हैं। डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद है अभी जो इन्होंने अपना टाइम निकाल के और यहाँ हमारे पास इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा। यहाँ पे शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह की चेकिंग की और चेक करके डॉक्टर ने फ्यूचर में अपने को क्या क्या इसमें केयर रखनी है अपनी वो सब चीज़ें बताई और बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है ये। और जो वेलफेयर एसोसिएशन जो ये काम कर रही है बहुत बढ़िया काम किया और भविष्य में भी आगे ऐसे समाज सेवा के काम करती रहे। इसमें मोक्ष सक्कड़ का, जोगपाल जी का, सांवरिया जी का, टुडेजा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और इनसे उम्मीद करते हैं सेक्टरवासी की आगे भी ये भविष्य में ऐसी सेवाएं देते रहे। भिवानी अर्बन एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 13 इस प्रकार के कैंप का आयोजन अक्सर करती रहती है। अभी कई दिन से एक कोई बढ़िया डॉक्टर का कैंप नहीं लग पाया था, तो डॉक्टर सत्यम लिखा जी जो बहुत ही सुलझे हुए एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, ये हमारे नॉलेज में आए तो हमने आज इस कैंप का आयोजन किया। सेक्टर वासियों की काफ़ी दिन से डिमांड भी थी, तो यहाँ पर बीपी, ईसीजी, शुगर, थायराइड, श्वास की ये फ्री जांच की जा रही है और जांच के बाद फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और आज क्योंकि सवेरे 4 बजे बारिश शुरू हो गई थी और 11 बजे तक रुक रुक कर बारिश आ रही है, इसके बावजूद भी हमारे पास 80 के आसपास पेशेंट अब तक सेवाएं ले चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है कैंप। और अब क्योंकि आज बारिश की वजह से कैंप प्रभावित हुआ है, तो कुछ दिन बाद हम एक बहुत बड़ा कैंप का आयोजन करेंगे जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ और दूसरे विशेषज्ञ भी हम बुलाएंगे। सेक्टर 13 वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताएं, आप क्या पदभार संभाल रहे हैं और कौन कौन है इसमें? भिवानी अर्बन एस्टेट सेक्टर 13 भिवानी जो हमारे अध्यक्ष भाई हर्षदीप जुडेजा जी हैं, इनके नेतृत्व में और मैं महासचिव के पद पे रहते हुए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। लोगों की जो रोजाना की जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या है, स्ट्रीट लाइट है, पानी की समस्या है और छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको हल करने में तत्परता से हम लोग और हमारी जो टीम है, जोगपाल जी हैं, बेनीवाल जी हैं, नमरदार साहब हैं, रामदार मेहंदिया जी हैं, ये सारे साथी जो है ना 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और काफ़ी अच्छी सेवाएं दी जा रही है और सेक्टरवासी बड़े खुश हैं। भवन निर्माण संयुक्त मोर्चा हरियाणा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। संयुक्त मोर्चा ने इस बारे में एक मांग पत्र भी सौंपा और कहा
कि सहमति के बाद भी इन मांगों को कहीं पर भी लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। भवन निर्माण संयुक्त मोर्चा हरियाणा की ओर से अपनी मांगों को लेकर बार बार अधिकारियों और विभाग को अवगत करवाया जा चुका है। इस बारे में निर्माण मजदूरों की समस्याओं से अवगत करवाने के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि बार बार बातचीत भी हुई है और उनकी सहमति भी बनी है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों और मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की मीटिंग हुई है, जिसमें निर्माण मजदूरों की मांगों पर सहमति बनने के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया गया। इनकी मुख्य मांगों में सभी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए, फैमिली आईडी की शर्त समाप्त की जाए। बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों के पंजीकरण हेतु 90 दिन के कार्य तस्दीक के लिए यूनियनों का अधिकार समाप्त करने के फैसले को वापस लिया जाए। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े पर रोक लगे, जिला स्तर पर बोर्ड के कार्य खोले जाएं, पूरे प्रदेश में बोर्ड के कार्य में एक रूपता लाई जाए। 2018 के बकाया ऑफलाइन जमा हुए सुविधा फार्म के लाभ जारी किए जाएं। कल्याण बोर्ड में सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, इत्यादि शर्तें शामिल थी। आज ये जो हमारा 24 घंटा का जो महापड़ाव है, संयुक्त मोर्चे का पड़ाव है, 4 मई को हिसार के अंदर सभी निर्माण संगठनों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में एक संयुक्त मोर्चा बना। उस मोर्चे में जो हमारे भवन निर्माण के मजदूरों की समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हम बार बार मंत्री से मिले हैं, हम बार बार लेबर कमिश्नर से मिले हैं, ज्वाइंट कमिश्नर से मिले हैं, लेकिन सरकार कोई भी इसका जवाब नहीं दे रही। मजदूरों का आए दिन फार्म काटे जा रहे हैं, जबकि फार्म सारे कंप्लीट होते हुए भी ऑनलाइन मार के ऑनलाइन होते हैं, सारे को रिजेक्ट किया जाता है। और हमारे जो 90 दिन का कार्य की वर्क स्लिप की हमारी डिमांड है, पहले यूनियनों का इसका अधिकार था, लेकिन सरकार ने जेई सेक्रेटरियों को दिया गया और ना कि बोर्ड में पास किया गया। हमारी डिमांड है कि यूनियन को दिया जाए और 90 दिन के जो कार्य की हमें पर्ची, कार्यस्थल का जो प्रमाण पत्र है, उसका जेई सेक्रेटरी के माध्यम से भी देने के बावजूद भी उसको काटा जाता है, उसको नहीं माना जाता। इसलिए एक फैमिली आईडी हमारे बीच में, फैमिली आईडी में हमारी जो कंट्रैक्शन वर्कर नहीं है, अगर कंट्रैक्शन वर्कर नहीं है तो फार्म नहीं लगता है, और कंट्रैक्शन वर्कर किसी कार्य करवाने लग जावा तो वहाँ हो नहीं रहा। कई 2-4 हजार रुपये भी लिए जाते हैं मजदूरों से। हमारे पास कंप्लेंट है। मेरा नाम रामोतार खोरडा है, मैं जिला भिवानी का भवन निर्माण मजदूर संघ का प्रधान हूँ। तो ये आज हमारी जो भवन निर्माण के जो मजदूर है, तो तमाम जो यूनियनों का जो निर्माण मोर्चा बना हुआ है, तो सभी यूनियनों का 3 दिन तक ये धरना चलेगा। 24 घंटे का धरना है। तो ये हमारी मांगे हैं सरकार से। कुछ एक तो हमारी सरकार से मांग है, जो भवन निर्माण के जो मजदूर जिन योजनाओं का जो लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी हैं, उनको पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बेईमानी से जो शर्त लगाकर उनको फार्म रिजेक्ट किए जाते हैं और उनको समय पर लाभ नहीं मिलता। 90 दिन की जो वर्क स्लिप की बात है, सरकार जिन कर्मचारियों की जिम्मेवारी नहीं है, पटवारी, सेक्रेटरी, ग्राम सचिव आदि, बीडीओ, इन काफी लोगों का सरकार ने उनको जिम्मेवारी लगाई है, लेकिन उन जैसे पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी, उनके पास पहले ही वर्कलोड इतना है और फिर उनको धक्काशाही से ये काम और थोपा जा रहा है। हम सरकार को कहते हैं, पहले की तरह जो 90 दिन का सर्टिफिकेट देने का जो प्रमाण पत्र, जो पहले ट्रेड यूनियनों का, जो भवन निर्माण की जो यूनियन थी, रजिस्टर्ड यूनियन, उनको अधिकार था, और इस सरकार ने गैर तरीके से, गैर कानून से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हरियाणा सरकार ने उस शर्त को हटाया है और यूनियनों को बाहर किया है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, ये मजदूर तमाम मजदूर हैं, ये इस दर की ठोकर खा रहे हैं। उस प्रमाण पत्र के चक्कर में पटवारी पर जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं, लेकिन कोई अधिकारी उसको वेरीफाई करने के लिए, प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। भिवानी के कैरू जुई रोड पर एक आवारा पशु के आ जाने से एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। भवन निर्माण संयुक्त मोर्चा हरियाणा की ओर से अपनी मांगों को लेकर बार बार अधिकारियों
और विभाग को अवगत करवाया जा चुका है। इस बारे में निर्माण मजदूरों की समस्याओं से अवगत करवाने के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि बार बार बातचीत भी हुई है और उनकी सहमति भी बनी है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों और मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की मीटिंग हुई है, जिसमें निर्माण मजदूरों की मांगों पर सहमति बनने के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया गया। इनकी मुख्य मांगों में सभी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाए, फैमिली आईडी की शर्त समाप्त की जाए। बोर्ड की ओर से निर्माण मजदूरों के पंजीकरण हेतु 90 दिन के कार्य तस्दीक के लिए यूनियनों का अधिकार समाप्त करने के फैसले को वापस लिया जाए। भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े पर रोक लगे, जिला स्तर पर बोर्ड के कार्य खोले जाएं, पूरे प्रदेश में बोर्ड के कार्य में एक रूपता लाई जाए। 2018 के बकाया ऑफलाइन जमा हुए सुविधा फार्म के लाभ जारी किए जाएं। कल्याण बोर्ड में सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, इत्यादि शर्तें शामिल थी। मामला था जी, कल की बात है, 25/6/23 की कल शाम को करीब कोई 7-8 बजे एक फ़ोन आया था कि जुई रोड पर कोई दुर्घटना हो गई गाड़ी। तो उसके बाद जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ राहगीरों ने, जो आसपास के लोगों ने थे, उसको जो इंजर्ड हुआ था उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। फिर यहाँ भिवानी GH में पता किया गया तो उनके परिजन मिले। उनके परिजन ने से बयान देकर उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो 174 CRPC की कार्रवाई बनती है उसकी डेड कारण ये विजेंद्र सिंह है जी, विजेंद्र सिंह है। इनके फादर का नाम है ओम प्रकाश, गांव संडवा के रहने वाले हैं और हरियाणा रोडवेज में हिसार डिपो में चालक के पद पर नौकरी करते हैं, जो अभी 2018 में ही भर्ती हुई थी। तो कितने बच्चे? इनके 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की है। जो बच्चे अभी छोटे हैं। हादसे का यही बता रहे हैं जी, आसपास से जो वहाँ पता कराया था लोगों से, जो उनकी गाड़ी के जब जुई से कैरू से थोड़ा जुई रोड पे आगे पहुंची 2-3 किलोमीटर, तो उनकी गाड़ी के आगे कोई एकदम आवारा पशु आ गया। तो पशु आने के क्रॉस करने के कारण उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के कारण वो गाड़ी जो रोड के साइड में पेड़ था, कीकर का पेड़, उससे जा टकराई और टकराने के बाद वो गाड़ी खेतों में पलट गई और उसके सिर में चोट लगी। इसका सिर में चोट लगने के कारण ही मतलब जो मृत्यु का है वही कारण। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह द्वारा हुड्डा सेक्टर मोड़ स्थित शकुंतला गार्डन में इमरजेंसी एक विभीषिका विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह व विधायक घनश्याम दास सराफ ने अपने विचार साझा किए। वहीं इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। लो सर, लो मंत्री जी। शासन का विरोध करने वाले समूचे इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता न चाहे। इमरजेंसी के दौर में भारत की जेलों में होने वाली यातनाएं अंग्रेजी राज के काला पानी की याद दिला रही थी। इंदिरा गांधी का सबसे ज्यादा गुस्सा छात्रों पर फूटा, क्योंकि छात्रों गुजरात के कांग्रेसी CM चिमन भाई को इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बिहार छात्र संघर्ष क्योंकि 25 जून है और 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। पहली दफा आजाद हिंदुस्तान में संविधान की ये मान के चलो कि हत्या हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में तो 19 महीने मीसा में या DRI में रहे, प्रत्यक्ष तौर पर उन लोगों की जबान से कि 19 महीने उनको कितनी यातनाएं दी गई, ये प्रोग्राम आज हमारे सभी साथियों ने सुना है। भविष्य में ऐसा कभी ना हो कि ऐसे काला दिन दोबारा कभी आए, इसलिए देश 142 करोड़ का देश संविधान के मुताबिक चले और जिस प्रकार से आज के दिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि 2047 तक
हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री को दुनिया में नंबर 1 पर लेके आएंगे। सभागार में इमरजेंसी में 2 लोग पीड़ित हुए, उनका क्या दर्द था, उनके माध्यम से परिवारों की किस प्रकार से उन्होंने अपना गुजारा किया, ये सब विषय को लेके आज आपातकाल जो कि कलयुग था, कलयुग का एक चैप्टर था, जिसके बाद ये बात सामने आ गई कि इसके माध्यम से जिन्होंने लोगों को परेशान किया है वे सभी इस कार्यक्रम में आपके पीछे हैं और जो आप कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं उसको लेकर भी हमारे साथी और जो इसके पीड़ित लोग हैं वे सब लोग इस मामले में आगे बढ़कर जो सरकार की हमारी उपलब्धियां भी हैं, कुछ उस समय के ऐसे स्टांस थे जो लोगों ने अपनी जुबान से यहाँ पे सुना। आज इमरजेंसी एक विभीषिका इस नाम से एक कार्यक्रम किया गया था, क्योंकि 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। 12 जून 1975 को एक चुनाव याचिका लगाई थी राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्योंकि राजनारायण जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। उसमें राजनारायण जी उस दिन चुनाव जीते। जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको निरस्त कर दिया भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण, और दूसरे कई और भी कारण थे। तो इस बात पर इंदिरा गांधी एकदम से घबरा गई, जब क्या होगा, किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने 1 साल पार्लियामेंट का बढ़ा दिया बगैर किसी लोकसभा का मीटिंग बुलाए। संविधान में कहीं भी यह प्रावधान नहीं था 1 साल बढ़ाया जा सके, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती किया, लेकिन वह भी पार नहीं पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लोग जाने लगे। तो उन्होंने देश में 25 जून 1975 को उस दिन अली अहमद उस टाइम राष्ट्रपति थे, बाथरूम में स्नान कर रहे थे, स्नान कराते कराते उनसे साइन लिए गए और उनके साइन होते ही देश में आपात स्थिति लग गई। आंतरिक आपात स्थिति लगाई गई, प्रेस को छिन्न भिन्न कर दिया गया, प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी गई। एक इंस्पेक्टर बैठता था हर एक ऑफिस में और सीआईडी देखती थी पहले उनकी कि क्या लिखा है क्या लिखा। प्रेस से सेंसर होकर अखबार निकलते थे। सभी अखबारों ने अपने संपादकीय लिखने बंद कर दिए थे, अखबार केवल नाम मात्र रह गया था। उसी में जाति की गई, जगह जगह पूरे देश के अंदर लोगों में आतंक फैलाने के लिए। उसी समय नसबंदी का भी कार्यक्रम, परिवार नियोजन का कार्यक्रम बहुत जोर से कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी के राज में चलाया गया। लोग घरों से छोड़ के भाग जाते थे, गाड़ी आते ही रास्ते में बसों को रोक लिया जाता था। ये 16 साल का लड़का था और जो 75-80 साल का वृद्ध था, जो भी हाथ आ गया सभी को पकड़ के नसबंदी करा देते थे। 9 वर्ष का कार्यकाल मुख्य रूप से सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को समर्पित रहा। भाजपा सेवा ही संकल्प के मंत्र के साथ जन कल्याण कार्य में लगी है, यह कहना था रोहतक लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का। उन्होंने रैली में आए लोगों का अभिनंदन व धन्यवाद करते हुए रोहतक से ही चुनाव लड़ने की बात पर ताल ठोकी। हमारे समय बस इतना है। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।